गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे तो आप लोग का बच्चों रिवीजन चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन हम आगे आज से न्यू लेसन भी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये न्यू लेसन है आपका लेसन 11। बच्चों लेसन 12 10 जो है वो नहीं है, ये डिलीट चैप्टर है। ठीक है, जो इस सेशन में आपको नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इस सेशन में नहीं है लेसन 10। इसलिए मैं आज डायरेक्ट लेसन 11 पढ़ा रही हूँ आपको, जो है जो देखकर भी नहीं देखते। ये रचना है जो देखकर भी नहीं देखते, यानी जिनकी आंखें हैं, जो देख सकते हैं तो वह भी नहीं देखते। तो और इनकी जो लेखिका है वो हेलन केलर है। जो ये हेलन केलर है, ये आप सोचिए कि ये बचपन से ही, यानी अब इसके जो जीवन परिचय है उसके अकॉर्डिंग, ये जो हेलन केलर है ये बचपन में 1.5 साल की जब थी तब किसी बीमारी की वजह से इनकी आंखें चली जाती हैं। हालांकि इसमें मेंशन है कान भी चले जाते हैं, लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ सुनाई देता है। तो आंखें तो नहीं थी उनकी, मतलब आंखें उनकी खराब हो चुकी थी। तो वो 1.5 साल से अंधेरे की दुनिया में जी रही थी। और उनको ऐसा लगता था, जिनने उनने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो कैसे लिखी थी वो देखिए, आप सोचोगे कि यानी कि आंखें नहीं थी फिर भी कैसे लिखा उन्होंने। तो एक ब्रेन लिपि होती है जिसके द्वारा जो जिनकी आंखें नहीं होती, जो बचपन से आंखें नहीं होती जिनकी, उनके लिए पढ़ने सीखने की काम आती है। ये ब्रेन लिपि कहलाती है, जिससे ही वे आगे पढ़ना लिखना सीखते हैं और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। तो उन्होंने भी इसी के द्वारा अपने आगे जो है वो ज्ञान अर्जन किया, और इसी के द्वारा उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। और उसमें वो कहती हैं कि मतलब मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी कभी सुबह नहीं हो रही, जैसे हमारी कभी सुबह हो ही नहीं रही। हम रास्ता देख रहे हैं कि अंधेरे से सुबह हो, यानी रात से सुबह, रात में अंधेरा हो जाता है लेकिन सुबह होने पर प्रकाश आता है, लेकिन हमारे जीवन में प्रकाश नहीं। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। और वो कहती हैं कि जितना मैं देख पाती हूँ, जितना मैं महसूस कर पाती हूँ, उतनी जिनकी आंखें हैं वो भी महसूस नहीं कर पाते। वो लोग भी उतना नहीं देख पाते जितनी मेरी आंखें न होने के बाद मैं महसूस करती हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ। देखने का मतलब आंतरिक आंखों से मैं उनको देखती हूँ। तो इसी के द्वारा वो कुछ अपने अनुभव बता रही है ना। तो और उन्होंने जो ये अपनी आत्मकथा थी वो लिखी थी स्टोरी ऑफ लाइफ की बुक में, और उसमें से ही ये लिया गया है थोड़ा सा। तो आइए मैं इसको रीडिंग के द्वारा आप लोग को सामने बता रही हूँ। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। आप भी बुक उठा के और इसकी रीडिंग मेरे साथ लगाते जाइएगा। यह परखने के लिए वह क्या देख रहे हैं, मतलब ये कि मैं कभी कभी उनकी परीक्षा लेती हूँ कि वो कुछ देख भी रहे हैं कि नहीं, आजू बाजू क्या देख रहे हैं। तो हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। स्वाभाविक है, हम जब कोई बाहर घूमने जाता है तो उससे पूछते कि भाई आपने क्या क्या देखा। तो उसने मुझे जवाब क्या दिया कि कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब मुझे कुछ अचरज भरा नहीं लगा। कहने का मतलब है मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने ऐसा कहा कि कुछ खास नहीं। अब खास नहीं का क्या मतलब होता है, जब आप घूमने गए जंगल और वहां आपने कुछ अच्छा नहीं, कुछ खास नहीं देखा ही नहीं, मतलब तो क्या मतलब रहा आपका घूमने का और देखने का। तो इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, अचरज नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे जब वो क्वेश्चन कई लोगों से करती थी तो उन्हें ऐसे ही आंसर मिलते थे। क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। स्वाभाविक है, हम अधिकतर ये होता है कि हम घूम फिर के वापस आ जाते हो, कोई हमसे पूछे कि तुमने बेटा वहाँ क्या देखा, तो हम कभी कभी उसका आंसर नहीं दे पाते कि हमने वहाँ ये चीज़ देखी, क्योंकि हम ध्यान से उन चीज़ों को नहीं देखते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल घंटा भर घूम के और फिर भी कोई विशेष न दिखे, है ना। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें छूकर पहचान लेती हूँ। उनकी आदत थी कि वो छूकर किसी चीज को पहचान ले, लेकिन ये उनका अनुभव था। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो कभी जंगल जाती थी तो उन्हें उनको मतलब जैसे किसी ने अनुभव कराया कि भाई ये जो चिकना है वो आपका भोजपत्र का वृक्ष है, और जो खुरदरी जिसकी सतह है वो आपका चीड़ का वृक्ष है। तो वो जब भी जाती हैं तो वो उस पर हाथ रख के और पहचान लेती हैं, स्पर्श से पहचान लेती हैं कि जो चिकना है इसका मतलब ये भोजपत्र का पेड़ है, और जिसकी छाल खुरदरी है इसका मतलब ये चीड़ का वृक्ष है। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलिकाएं खोजती हूँ।
जब वो घूमती हैं बसंत ऋतु में तो उनके डालियों में वो अपनी नई जो नन्ही 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 कलिकाएं निकलती हैं, फूल के पहले जो कलिकाएं होती हैं वो उनके पहचान लेती है कि हाँ ये कलियां हैं। मुझे उन पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में क्या मिलता है, आनंद मिलता है। मतलब वो उनकी पत्तियों को, फूलों की पत्तियों को, कलियों की पत्तियों को छूती है, उनकी वो मखमल सतह उन्हें अच्छी लगती है और वो ये कहती हैं कि मैं उन्हें छू कर पहचान लेती हूँ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। मुझे तब समझ में आता है कि देखो प्रकृति में कितना जादू है, कितनी तरह के पेड़ पौधे हैं, कितनी तरह की चीजें हैं। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। जब वो कभी टहनी पे हाथ रखती है, चिड़िया है वहाँ पर यदि बैठी रहती है, उड़ते हैं पक्षी, तो उनकी आवाज़ जो है वो उनके कानों में उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उन चीज़ों को देख लिया है। तो टहनी अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। हम कभी कभी ऐसा होता है कि पानी गिरता है, हम ध्यान ही नहीं देते कि क्या था, लेकिन वो झरने के पास जाके उसको छूती है, उसको महसूस करती है कि पानी बह रहा है। अपनी उंगलियों के बीच आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय लगते हैं। मुझे चीड़ के वृक्ष मतलब उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां और जो घास का मैदान होता है, पतली पतली घास होती है, वो उन्हें बहुत मखमली और बहुत अच्छी लगती है कालीन से ज्यादा। बहते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। बदलते हुए मौसम का यानी कि जब मौसम बदलते हैं तो हर मौसम का वे अनुभव करती हैं, हर मौसम के जो भी चेंजेस आते हैं उनका वो अनुभव करती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज हम चाह रहे हैं कि हम जूते पहन के, चप्पल पहन के उस घास पर जाते हैं, चलते हैं, क्योंकि हमें गड़ेगा, क्योंकि हमें आदत है घर में कालीनों पर चलने की, लेकिन उन्हें वो पसंद था। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी उन्हें भी बहुत बुरा लगता है कि मैं इन चीज़ों को क्यों नहीं देख पाती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। यानी जब सोचो कि जब मुझे इन चीज़ों को छूने में इतना अच्छा लगता है, तो यदि मैं इनको देखूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। परंतु ये मैंने देखा कि जिन लोगों की आंखें हैं वो इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाते, ये वो बता ही नहीं पाते कि ये चीज़ें कैसी हैं, कैसी होती हैं। आज हम नहीं बता सकते कि गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ कैसे हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते उस चीज़ का, लेकिन वो छू कर बता देगी या गुलाब की जो पत्तियाँ हैं वो कटीली हैं या ऐसी हैं। हम देखेंगे तब हम बोलेंगे हाँ भाई गुलाब की पत्ती है जो कटीली है ना। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। उनका मतलब कहने का कि हम अपनी आंखों की वैल्यू नहीं करते, हम उनकी कीमत नहीं समझते कि वो हमें ईश्वर ने क्यों दी है ना। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। कहने का मतलब ये कि वो उन चीजों को ढूंढता है कि जो उसके पास नहीं होती हैं। तो यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। खूब गॉगल लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, आंखें छुपाते हैं, तो वो करते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को जब हम जंगल में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो आधे से ज़्यादा हमारा समय जो है वो मोबाइल में जाता है। हम मोबाइल में देखते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन जो बाहर का नज़ारा है उसे देखने के लिए ईश्वर ने जो हमको आंखें दी है वो नहीं देख पाते हैं। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज समझते हैं, जबकि यह नियामत से जिंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। उनका कहने का मतलब कि इन चीज़ों, ये ईश्वर ने जो चीज़ें दी हैं तो उनको देख कर हम अपना जीवन हरा भरा कर सकते हैं, हम अपना जीवन जी सकते हैं, हम अपना जीवन जो है वो सुखमय बना सकते हैं इन चीज़ों के अनुभव से, बजाय उसके कि हम भौतिक चीज़ों को ध्यान दें। भौतिक मतलब जैसे आर्टिफिशियल जो मैन मेड चीज़ें हैं इनको देखने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बजाय हमें प्रकृति के। तो और हमारी आंखें हैं तो ईश्वर ने हमको उन चीज़ों को देखने के लिए दी है, तो उसकी कीमत समझना चाहिए। उन आंखों को हमें हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन है, इसके नोट्स मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको दूंगी। अब आप इसकी रीडिंग लगाकर और इसका प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके।